प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में मौका दिया ताकि खुदावंद के कलाम में से जो है हम लोग सीख सकें। और आज जो है वो खुदावंद के कलाम में से जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ और हम जो सीखेंगे वो खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि जो लफ्ज़ सुकात है या सूकत इंग्लिश में, ठीक है, और इसको जो है वह फेस्टिवल ऑफ बूथ भी कहते हैं, ठीक है। और ये ख़ज़ां की ईद है और ईद ख़याम भी हम इसको जो है वो कहते हैं। तो इसको जो है खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे कि खुदावंद हमें जो है क्या सिखाना चाह रहा है। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। और जल्दी से हम खुदावंद के कलाम में से जाएंगे ताकि बजाय इधर उधर की बातें डायरेक्ट खुदावंद के कलाम में। तो ये तीसरी ईद है। जिस तरह आपको पता है पहले हमने वो देखा पास ओवर आती, जो पास ओवर के बाद हमने देखा पेंटिकॉस्ट। पिछले दिनों में पेंटिकॉस्ट जो है वो मनाई गई। और लेकिन एक चीज़ जो है पेंटिकॉस्ट के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पेंटिकॉस्ट जब आता है बड़ा हल्ला गुल्ला होता है कि हम बड़े जोश के साथ जो हैं वो पेंटिकॉस्ट मनाते हैं, लेकिन जैसे ही पेंटिकॉस्ट गुजर गई उस पर अमल कोई भी नहीं करता। बाइबल में लिखा है डेली बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट, कंटिन्यूसली हमने खुदावंद के पाक रूह से जो है भरते रहना है। तो एनीओ ये इतना ही काफ़ी है। हमेशा खुदावंद के पाक रूह में जो है अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसको हमेशा हासिल करते रहें। हमें एक गीत गाते थे जब हम कुवैत में थे, यस्टरडेज ऑयल हैव बिकम स्टेल, यानी जो कल का ऑयल था वो ख़राब हो गया। न्यू अनाइंटिंग, हर रोज़ हमें न्यू अनाइंटिंग और न्यू मसा जो है खुदावंद का लेने की जो है वो ज़रूरत है। लेकिन आज जो है हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो जो ईद ख़याम है उसको जो है हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ईद ख़याम। और स्कॉलर जो है वो कहते हैं कि जो यस्सु की पैदाइश है वो दिसंबर में नहीं, वो तो दिन जो है फिक्स कर दिया गया। एक्चुअली जो यस्सु की पैदाइश है वो ईद ख़याम में जो है वो हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी स्कॉलर कहते हैं कि जब यस्सु वापस आएगा तो ईद ख़याम के दिनों में जो है वो आएगा। तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, ईद है, जिसको हमें जो है वो बड़ा ही ज़रूरी है। और ये इसको हम देखें कि यौम कपूर के 5 दिन के बाद जो है डे ऑफ अटॉनमेंट है यौम कपूर, उसके बाद जो है ये हज का जो है फेस्टिवल है, ठीक है। तो इसको जो है जो इब्रानी में इसको शालूश के लिखा है, शालूश पिलग्रम, यानी तीसरा जो है। और इसी से ही अक्सर आप लोगों को कुछ लोगों को आपने दुआ करते देखा होगा खुदा सलूस के नाम पे, तो वो उसी यानी, और अरबी में हम लोग इसको तलूत कहते हैं और या तलाता कहते हैं। तो ये वही जो है हज की ईद है। इसमें सब आदमी जो थे यहूदियों को लाजम था कि वो हज करने के लिए जो है वो आए और कुर्बानी जो है और दायकियाँ और हर चीज़ जो है वो एक जगह पे लाते। पहले फल जो है वो लाने होते थे, फिर उसके बाद जो है और इस वक्त क्या है कि ये हालेलुया के गीत गाते गाते आते थे, यानी जो गीत मसीहानिक गीत हैं वो गाते हुए उधर आते और खुदा का नाम जो है वो लेते। ये नबूवत है कि जब यीशु दोबारा आएगा शहाना तौर पर तो इस ईद को क्या करेंगे, हम लोग मनाएंगे। पुराने अहदनामे में जो सकूत है जो दिया गया, ठीक है, सुकात जो दिया गया, ये सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट जो है इस यहाँ तक जो है महदूद नहीं, बल्कि यस्सु को जो हम देखते हैं, यस्सु ने अपने मुंह से जो अल्फाज बोले, ये उसका किरदार है, उसको जब हम देखते हैं तो लिखा है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का जो है वो नूर हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि आई एम द लिविंग वाटर, मैं ही जिंदगी का पानी हूँ। फिर उसके बाद किंग्स ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हम देखते हैं। और हर रोज़ इबादत के अलावा इसराइल को हुक्म था कि वो 3 ईदें जो हैं वो हमेशा मनाया करें। सबसे पहले मैंने बता दी पास ओवर जो थी वो थी। उसके बाद जो है फीस्ट ऑफ वीक्स आती है, यानी 7 हफ्तों की है। और 50वें दिन जो है जिसको हम पेंटिकॉस्ट कहते हैं, जिस तरह हम लोगों ने मनाया। और फिर तीसरी जो है इसको सकूत भी कहते हैं, ठीक है, और सूकत भी कहते हैं। फिर उसके बाद ईद ख़याम यानी द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल
जो है ये मनाने का जो है वो जो है ज़रूरी था। और आज जो है ईद क़याम को जो है हम लोग देखेंगे, क्योंकि जोसेफस जो है, जोसेफस फ्लेवस जो हिस्टोरियन है, यहूदी हिस्टोरियन है, वो कहता है कि सबसे मुक़द्दस ईद थी जो हम लोग जो हैं वो मनाते थे। 7वें महीने की 1 तारीख को जो है वो आती थी, 10 दिन जो है वो कर लेते थे। और इसको ये भी कहते थे कि दैट इज़ हेड ऑफ द ईयर, यानी इसको जो उसका लफ्ज़ है इब्रानी का वो है रोश हशाना, रोश हशाना। और एक चीज़ मैं चाहूँगा कि इसमें हम लोग जो है मिक्सअप ना करें। हुशाना जो लफ्ज़ है, जो जब यसू आया तो लोग नारे मार रहे थे, हुशैना हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, मुबारक हो जो खुदा के नाम से आता है, ये वो हुशैना नहीं है बल्कि हशाना है, यानी राश हशाना। और राश का मतलब होता है, और इसको चूँकि मैं अरब में रहा इसलिए अरब जो वो हैं वो शीन लगाते हैं, लेकिन अगर हम अरबी में इसको देखें तो इसका है रास। रास का मतलब होता है सर, ठीक है। रोश का मतलब है सर, और हशाना जो लफ्ज़ है उसका मतलब है ईयर, यानी हेड ऑफ द ईयर। ये पहला जो है हेड ऑफ द ईयर जो है वो होता था। और इस वक्त क्या करते थे कि ट्रम्पट बजाते थे, यानी तुरी बजाते थे, नरसिंगा जो है वो फूंकते थे। और इस वक्त क्या ज़रूरी क्या था कि वो नरसिंगा फूंका जाता ताकि लोग जो हैं वो क्या करें, तौबा करें, रिपेंटेंस के लिए थी, तौबा करनी थी। और तौबा के साथ साथ यानी फॉरगिवनेस के लिए जो है वो दुआ जो है वो करनी थी। और सरदार काहिन जो था वो क्या करता था, पाक तरीन मकाम पर जाता और इसराइल को खुदा के हजूर पेश करता, और पाक ईद के लिए क्या होती थी, तैयारी जो है वो होती थी। डे ऑफ अटोनमेंट के बाद, यौम कपूर के बाद जो है वो तैयारी होती थी। इतना पाक दिन था, ईद थी कि इसके लिए बाकायदा कुर्बानी दी जाती, उसके बाद जो है इसकी जो है वो तैयारी होती ताकि इसको जो है वो मनाया जा सके। तो ये 10 से 15 दिन तक ईद जो है ये मनाई जाती, और ये कटाई का आखिरी मौसम था। यसू आएगा और आखिरी रूह जो है वो बचाई जाएगी। मकसद ये है कि यसू के आने से पहले बहुत बड़ा इवेंजलिज्म जो है वो होना है, और उसको हम लोग मुकाशवा 11 बाब में जो है वो देख सकते हैं। तो मकसद ये है कि ये जो है जो ईद क़याम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और इब्रानियों में सकूत या सूकत, ये आर्जी खैमे जो है, दरख्तों की शाखें लेके आर्जी खैमे जो है वो बनाए जाते, और ये बच्चों के लिए बड़ा एक फ़न टाइम होता, बड़ा इंजॉय जो है वो करते थे। कि आपको पता है जब बच्चे वैसे खेल कूद में कितना खुश होते हैं, तो ये बच्चों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था। और ये किस चीज़ को ये याद करते थे, ये ईद क़याम उस चीज़ को याद करते थे कि जब 40 साल जो हैं मिस्र में आने के बाद वो बियाबान में खैमे लगाते, और इस जो है दौर को वो जो है वो याद करते थे, क्योंकि यहोवा का तंबू जो है वो दरमियान में होता था, ठीक है। और उसके बाद बाहर जो है उन्होंने छोटे छोटे तंबू, टेंट जो है वो लगाए होते थे। और इसीलिए आगे चल के यूहन्ना जो है वो हमें बताता है कि यूहन्ना जो पहला बाब की 14 आयत में लिखता है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई के साथ मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, ठीक है। जिस तरह यानी खुदा बियाबान में अपने लोगों के दरमियान में जो है वो रहा करता था, इस तरह यस्सु जो है उसने भी हमारे दरमियान आके क्या किया, तंबू लगाया। और अगर उसका ग्रीक लफ्ज़ जो है यूनानी का, उसको अगर हम बाकायदा अब जो इंग्लिश में जो एक वर्शन है उसमें आप देखें तो लिखा है, एंड द वर्ल्ड बिकेम फ्लैश एंड टैबरनेकल अमंग अस। टैबरनेकल का मतलब है कि तंबू हमारे दरमियान जो है उसने लगाया। तो इससे ये पता चलता है कि यस्सु जो है वो हमारे दरमियान आके नए एहदनामे में उसने हमारे दरमियान जो है वो तंबू जो है लगाया है। फिर खुदा ने हुक्म दिया कि ईद मनानी है, फलों के साथ और शाखों के साथ डालियां लेके जो है वो आए, और क्या करे, इसको खुशी जो है वो मनाएं। और जो अहबार 23 बाब उसकी 40 आयत में देखते हैं, अहबार 23 बाब की 40 आयत में लिखा है, सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें
اور नदियों की बैद में जून लेना, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। 7 डेज सेलिब्रेशन थी। और इसीलिए जब यस्सु आया है, जब हुशना के नारे मार रहे थे, तो उन्होंने खजूर की डालियां जो है वो तोड़ी को खुदा उनके कलाम के मुताबिक जो है ये जो है हुक्म जो है वो पूरा उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में पूरा जो है वो किया। और खुदावंद ने जो है वो क्या किया है, खुदावंद के सामने खुशी मनाना, यानी खुशी मनाना जो था वो बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि यस्सु जो है, मैंने पहले आपको बताया कि गधे पे सवार होके आया और वो खुशी जो है वो मनाई गई। फिर उसके बाद काहिन या दूसरे काहिन जो होते थे छोटे, वो क्या करते थे कि वहाँ सलूम का पूल था, शलोख का पूल, और उसमें क्या होता था, उस चश्मे से जो है वो पानी लेते, और इस पानी का जो है मकसद क्या था कि यानी ये लिविंग वाटर था, क्योंकि उसको कहते थे कि लिविंग वाटर यानी जिंदा पानी है। और कुर्बान गाह के गिर्द जो है वो 7 चक्कर जो है वो लगाते, और फिर पानी को क्या करते, उधर जो है वो अंडेल देते। आखिरी दिन 1 चक्कर लगाते और पानी को जो है वो अंडेलते। फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 तारीख जो है उसमें हम देखेंगे कि उसके बाद ग्रेट डे ऑफ फीस्ट जो है वो होता, उनका बड़ा दिन जो है वो फेस्टिवल जो है वो त्यौहार जो है वो आ जाता। और ये खुदा से दरख्वास्त करते कि अगले साल खुदा इनको बारिश दे, और इनका जो फसल है वो टाइम पे हो, और खुदा की बरकत हो। जब 2 लोग दुआ कर रहे थे तो यस्सु ने क्या कहा, फिर ईद के आखिरी दिन हम देखेंगे कि यस्सु ने आके उस उधर जो है क्या लफ्ज़ जो है वो बोले हैं। आए हम खुदा के कलाम में जो है वो देखते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 7 बाब जो है उसको हम देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 7 बाब। यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाब और उसकी जो है 37 और 38 आयत जो है देखेंगे। अब यस्सु जो है वो भी ईद मनाने गया और हमेशा जाया करता था, लेकिन ये जब लास्ट टाइम था तो उस वक्त यस्सु क्या कहता है, फिर ईद के आखिर दिन वो जब आखिरी गिलास का पानी जो है वो अंडेलते थे, उस वक्त यस्सु कहता है फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यस्सु खड़ा हुआ और पकार कर कहा कि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। ये उसने ये बात उस रूह की बाबत कही थी जो वो पाने को थे, उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजल ना हुआ था, इसलिए कि यस्सु भी अपने जलाल को ना पहुंचा था, क्योंकि यस्सु का आपको पता जलाल में पहुंचना बड़ा जरूरी था। इसलिए उसने कहा था कि मैं तुमको यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूं बाप के पास कि तुम्हारे लिए क्या करूं, रूह उल कदस जो है वो भेजूं। और इस जगह पे हम देखते हैं कि यस्सु ने क्या कहा, जो प्यासा है मेरे पास आए, मैं तुम्हें पानी दूंगा। वो पानी, उसने कहा कि वो पानी जो तुम लेते हो और अंडेल देते हो, वो पानी, जिंदगी का पानी जो है वो मैं हूं। और इसकी अगर हम पेशन गोई को देखें तो यसाया 55 बाब में भी जो है ये पेशन गोई आई है इसके बारे कि जो प्यासा है मुफ्त पानी मुझसे ले, क्यों रुपए पर पैसे खर्च करते हो, मुफ्त पानी लो मुझसे, मैं देता हूं, जो प्यासा है मेरे पास आओ। फिर उसके बाद ये आखिरी आयत अगर को हम देखें तो ये हमें मुकाशवा 22 बाब में भी जो है वो मिलती है। मुकाशवा 22 बाब उसकी 17 आयत में लिखता है, रूह और दुल्हन कहते हैं आ, और आब हयात मुझसे ले, यानी जिंदगी का पानी जो है वो मुझसे ले। यस्सु ने आके वो जिंदगी का पानी जो है उसको ऑफर जो है वो कर दिया। यस्सु ने बता दिया कि वही एक जरिया है जिंदगी का, सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ लाइफ कौन है, यस्सु है। और इधर उनको बता रहा है कि मैं ही खुदा हूं, जिस पानी को तुम लोग गिरा रहे हो वो मैं हूं, मैं ही खुदा हूं। यीशु ने कई दफ़ा जो है अपने आप को, बहुत दफ़ा खुदा जो है वो जाहिर जो है वो किया है। इसलिए ये नहीं है कि हम लोग, अक्सर मुसलमान हम पे अटैक कर देते हैं कि वो जी आप यीशु को खुदा कहते हो, यीशु है ही खुदा।
तो इसलिए उसको कहना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अभी ये टॉपिक नहीं है, इसमें मैं इसमें नहीं जाना मांगता, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम खुदावंद खैर करे तो इसमें जो है वो ज़रूर बताऊंगा। अब ये वही जो है वो चश्मा है, स्प्रिंग वाटर है, जिस जगह पे आप इसको पढ़ लें, यूहन्ना 9 बाब उसकी 1 से 12 आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो ये वो शलोख, यीशु ने कहा था शलोख कि जा और उसमें जो है अपनी आंखों को धो। ये नबीना था जो बचपन से जो है वो नबीना था, उसको उसने कहा कि जा जाके अपनी आंखें उसमें धो। याद होगा कि वो स्टोरी को जिस जगह पे यीशु ने थूका और मिट्टी सानी और उसकी आंखों पे लगा दी, और जहाँ जाके शलोख का जो है या सलूम का जो है वो चश्मा है उसमें जाके जो है वो धो ले। ये जगह थी, काहिन 7 दिन पानी यहाँ से जो है हैकल में लेके जो है वो जाया करता था, ठीक है। और आज जो है हम देखते हैं कि यीशु ने क्या किया है, उसकी तो ब्लाइंड आंखें जो है फिजिकली जो है उसने खोली थी, लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारी रूहानी आंखें जो है वो खोल रहा है, ताकि उसको हम सही तरीके से जो है वो जान सकें। फिर उसके बाद क्या करता था, हैकल में क्या करते, वो लाइट जलाते थे, आग जलाते थे, और उससे क्या होता था, लाइट जलाते थे, पूरी हैकल जो है वो जगमगा जाती थी। यीशु ने वो उसी जगह पे आके, जो सुलेमान का पोर्च था, बरामदा था, उसी जगह पे आके क्या कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यानी यीशु ने क्या उस जगह पे आके ये भी कह दिया ईद क़याम पे कि दुनिया का जो नूर है वो मैं हूं, ठीक है। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। यानी आज हम देखेंगे कि उस दौरान यीशु ने ये सारी बातें जो हैं वो पूरी जो हैं वो की हैं। ईद क़याम में हम देखेंगे कि यीशु जो है वो जल्द आने वाला है अब, ठीक है। अब यीशु आया, उसने ईद क़याम की, उस वक्त वो पैदा हुआ और हमारे दरमियान उसने क्या किया, जो है वो अपना खैमा लगाया, ठीक है। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल, और उसी तरह जो है दोबारा जो है वो आने वाला है। अगर हम मुकाशवा 19 बाब को देखें 1 से 9 आयत, उस जगह पे भी हमें जो है वो मिलेगा कि यीशु जो है आएगा और हमारे दरमियान खैमा जो है वो लगाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें, एक बड़ी खूबसूरत आयत की आपके सामने जो है शेयर करता हूँ। ये है ज़करिया नबी का सहीफ़ा, उसका 14 बाब की 16 आयत। ज़करिया 14 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, और यरूशलेम से लड़ने वाली ये आखिरी मार्का है जिस जगह पे जंग होएगी। और इसको भी आप ज़करिया 14 बाब जो है आप ज़रूर पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। इस जगह पे हम देखते हैं कि जब आखिरी मार्का होगा और यीशु आएगा और ज़ैतून के पहाड़ पे जो है वो अपने कदम रखेगा और वो 2 हिस्सों में हो जाएगा, उस वक्त लिखा है 16वीं आयत में, और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे, साल ब साल बादशाह रब्बुल फाज को सिजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे। क्योंकि ईद क़याम का मालिक जो है, जिसकी ईद मनाई जाती है, वो हमारे दरमियान होगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, सेलिब्रेट जो है वो करेंगे। फिलिपियों 2 बाब की 10 आयत में लिखा हुआ है कि उसके नाम पर हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का, खा ज़मीनियों का, खा ज़मीन के नीचे, और हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। यीशु आज हमारा खैमा जो है वो हमारे दरमियान, हमारे अंदर जो है, उसने कहा कि जो पानी मैं तुमको दूंगा तुम्हारे अंदर से नदियां बन जाएंगी, उसका पाक रूह आज हमारे दरमियान मौजूद है। लेकिन बहनों भाइयों, आज बात इस चीज़ की है कि क्या करना है कि साल ब साल क्या होगा, रब्बुल फाज को सिजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे। ईद क़याम मनाने को आने के लिए लाजमी में पाक होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उससे पहले क्या मैंने आपको बताया कि वो पास ओवर होती, ठीक है, आखिरी फसा होती, और जिस तरह मैंने जोसेफस फ्लेवस की आपको बताई कि सबसे पाक ईद थी। उस पाक हस्ती को मनाने के लिए हमें पाक होना बड़ा ज़रूरी है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बी होली एज योर गॉड इज़ होली, पाक बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। तो इसलिए आज हम पाक बन के उसके पास आएँ और आज से ही उसको जो है ईद क़याम जो है वो मनानी शुरू करें। ये नहीं है कि उस वक्त जो है मनाएंगे, बल्कि डेली आज उसका तंबू जो है
آج اس کا جو اس کلام جو ہے مجسم ہوا اور ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہے. وہ آیا, اس نے ہماری خاطر کیا کیا, جان دی اور ہمارے لیے کفارہ دیا اور ہمیں بچا لیا. تو ضروری نہیں کہ ہم بعد میں منائیں, اس وقت تو منانی ہے, کیونکہ لکھا ہے ہر ایک گھٹنا جھکے گا, ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع خداوند ہے. آج کو گھٹنا جھکائے یا نہ جھکائے, وقت آ رہا ہے کہ یسوع کے سامنے ہر گھٹنا جو ہے وہ جھکے گا. اور کیوں نہ ہوئے کہ آج ہی اس کو جو ہے ہم مان لیں, کیونکہ آج وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ آیا ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے اس کلام کے ذریعے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور ہمیشہ خداوند سے آپ جو ہے وہ برکت پاتے رہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. مسیح یسوع کے نام سے ہم لوگ مانگتے ہیں, آمین. خداوند آپ کو بڑی برکت دے.